मासा, देखिए, आपकी पसंद ध्यान में रखते हुए हमने अपने हाथों से आपका ये कमरा सजाया है। वो है शयन कक्ष और ये है मेहमानों के साथ बैठने की जगह। पसंद तो आया ना मासा आपको ये कमरा? कमरो तो घणो सुंदर लागे से, पर रानी दुर्गावती उड़ते परिंदे के पर गिनना जाने। ओह मासा, आपको परिंदे के पर गिनने हैं? परिंदे चाहिए, अभी परिंदे मंगवाते हैं। दास, परिंदों को लेकर आओ। उल्लू, तोता, मैना, लेकर आओ सबको। बिटिया रानी, तने पतो लगायो से कि थारे नाम से गलत संदेश मने किसने और क्यों भेजो से? ओहो मासा, वही बात। अब जिसने भी भेजा हो, जिस कारण भी भेजा हो, छोड़िए ना। अब एक बात तो अच्छी हो गई ना कि इस वजह से आप हमारे साथ 6 महीने यहाँ रहने आ गई। मलिका हिंद, थारी ये लापरवाही एक दिन तने मिट्टी में मिला दे। क्यों? थारा शौहर भी थारे हाथ से जाएगा और थारा ये ताज भी। अरे मासा, अभी अभी तो आप आए हैं, ऐसा क्या देख लिया आपने कि ऐसी सारी बातें कर रहे हैं आप? मन्ने तो पूरा शक है कि थारे नाम से संदेशा मन्ने दामाद शाह ने भेजो से, ताकि मैं यहाँ ना आऊं और तू वहां मेरे पास गोंद के लाडू खाने आ जाए और वो यहाँ पे ऐस करे ऐस। और हमारी बात मान बिटिया रानी, जब शौहर किसी बहाने से बीवी को मैके भेजे से जरूर दाढ़ में कुछ काढ़ो से। ना ना मासा, वो सलीम के अब्बू तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें ऐसे डराइए मत मासा। महारानी दुर्गावती के रहते महारानी दुर्गावती की लाडो क्यों डर रही से? हाँ? तू चिंता ना कर, आज के बाद 8 पहर मैं थारे शौहर पर नजर रखूंगी। आप नजर रखेंगे तो हम क्या रखेंगे? दामाद साहब, दामाद साहब, सासू अम्मी फिर हमारे ख्वाबों में आके भी हमें तंग कर रहे हैं। दामाद साहब, अरे क्या? बड़ी खंबा, खड़ा हम भी, बड़ी बिम्बी, दड़ाम। बस घड़ी खम्मा, वही खम्मा घड़ी। वही कह रहे, जुग जुग जियो, मगर जुग जुग तो तब जिएंगे जब शरीर में जान होगी। इस वक्त तक सोते रहेंगे तो खाक जान होगी शरीर में। दामाद साहब, ये क्या है? महारानी दुर्गावती के आदेश से कि काल से सूरज उगने से पहले ठे उठ जाएंगे। जी सासू अम्मी, जरूर जरूर। दामाद साहब, जरा अपने पेट को देखो, यानी व्यायाम और योग की सख्त जरूरत है। जाइए आप, जाइए आप। सासू अम्मी, आपसे जरा एक दरख्वास्त है। आप हमसे जो कुछ कहना चाहती हैं आप कहिए। आप सासू हैं, हम दामाद हैं, आपको कहने का हक है, आप कहिए। लेकिन ये दासियों और सेवकों के सामने अगर थोड़ा, समझ रही है ना आप हम क्या कह रहे हैं? तो थे ऐसा काम ना करो कि महारानी दुर्गावती ने थने टोकना पड़े। सासू अम्मी, अभी तो हमने आपको इतना कुछ कहने का मौका दे दिया, लेकिन ये मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला। शायद आपको पता नहीं है कि हम कितने खूंखार, कितने खूंखार। महारानी दुर्गावती का तो शाला ठहरेगा। दामाद साहब, जी तैयार हो जाइए, व्यायाम के लिए जाना है। जी जी जरूर सासू अम्मी, जरूर। हम क्यों तैयार हो जाएं? व्यायाम के लिए जाएं। हमें नहीं जाना किसी व्यायाम। आओ, आओ। आप जी जहां पर हम
आप यहाँ कब आए? अपना जब आप सो रहे थे तब आए। तो जब हम जागे तब आप बोले क्यों नहीं? जागने के बाद जहाँ अपना आप ही को कहाँ बोलने का मौका मिला जो हम कुछ बोल पाते। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ पर आप आए क्यों हैं? जहाँ अपना अपनी छुट्टी की अर्जी रद्द करवाने आए हैं। क्यों? आप तो कह रहे थे कि आपकी तीसरी बीवी को 8वां बच्चा होने वाला है, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। जहाँ अपना वैद्य जी ने कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो लोग पूरे दिन खाते रहते हैं और आराम करते हैं उनका तो पेट बाहर निकल ही आता है। हम आपकी छुट्टी रद्द नहीं कर रहे हैं, आपको छुट्टी पर जाना होगा। अपना पर नहीं नहीं, अब आपकी तीसरी बीवी को 8वां बच्चा हो रहा है, या 8वीं बीवी को तीसरा बच्चा हो रहा है, या 12वीं बीवी को 20वां बच्चा हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब बच्चा नहीं भी हो रहा है तो बच्चा पैदा कीजिए। जाइए जाइए, हमने आपको छुट्टी दी, जाइए। कठोर। मासा, एक बात कहूं? कहो। आप जहांपना से सुबह शाम कसरत क्यों करवाती हैं? उन्हें जंग तो लड़ना है, दिमाग तो चलाना है। शरीर स्वस्थ को नहीं रहेगा तो मन भी को नहीं शांत रहेगा। मासा, बात समझने की कोशिश कीजिए। वो जब कसरत करते हैं ना तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। शुरू शुरू में ऐसा होगा, फिर बाद में आदत हो जाएगी। वैसे इसका इलाज भी है रानी दुर्गावती के पास। क्या मासा? कल से दामाद सा की दौड़ 2 मील और बढ़ा दी जाएगी। क्या? हम तो यहाँ दौड़ घटवाने आए थे, आप तो बढ़वा रही हैं। सेहत के मामले में रानी दुर्गावती कोई समझौता नहीं करती। अगली बार सिफारिश लेकर मत आना। जाओ यहाँ। मासा, वासु, वासु। अरे क्या सलीम भाई साहब, भाग गए दोनों। कौन दोनों? अरे सलीम भाई साहब, मैं नीचे चुपके से चीटा चीटी की बातें सुन रहा था। पता है आपको क्या हुआ? चीटे से चीटी पट गई और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। अरे सलीम भाई साहब, हम दोनों ऐसे कब तक बैठ रहेंगे सलीम भाई साहब, कब तक? कोई बात नहीं वासु, तू फिक्र मत कर, सब सही हो जाएगा। हाँ? अच्छा एक बात बता, अब्बा हुजूर यहाँ तो नहीं आए मामू जान से मिलने? नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। हमने पूरा महल छान मारा लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आए। तूने अब्बा हुजूर को देखा है? हाँ सलीम भाई साहब, मैंने तो बहुत बार देखा है। ऐसे ना मोटे से मूछे भी हैं। अरे वैसे नहीं, तूने अब्बा हुजूर को आज देखा है? ओह, मुझे पता है, आज मैंने नहीं देखा। नानी हुजूर अब्बा हुजूर को योगा सिखाना चाहती है लेकिन अब्बा हुजूर पता नहीं कहाँ चले गए। ओह सलीम भाई साहब, योगा मुझे भी सीखनी है। शाही खून है हम, तुझे तो योगा हम ही सिखा दे। आ अरे वाह सलीम भाई साहब, वाह। बैठो। हाँ। अपनी पगड़ी उतारो। लो। लंबी गहरी सांस लो। अब अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ से पकड़ो। ये छोड़ी ले रही है क्या? नहीं छोड़ो, ओह। लेते रहो छोड़ते रहो। ये, ऐसे नहीं, गर्दन के पीछे से पकड़ो। अच्छा। हेलो। शाबाश। अब अपने बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से पकड़ो। हो सलीम भाई साहब, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। शाबाश। अब सांस लेते रहो और सांस छोड़ते रहो। अरे सलीम भाई साहब, ये कैसी योगा सिखा दी आपने सलीम भाई साहब? मेरी तो हर तरफ से गांठ बंद गई। और सोच, अब्बा हुजूर को ये मुद्रा रोज करनी है। बड़ा मजा आएगा। अरे सलीम भाई साहब, मुझे तो छुड़वाओ। अरे शाही खून है हम, हमें छुड़वानी नहीं आती, हमें योगा यहीं तक आती थी। रुक, हम नानी हुजूर से पूछकर आते हैं कि मुद्रा छुड़वाते कैसे हैं। तब तक ऐसे ही रहना, हिलना मत। सलीम भाई साहब, क्या गड़बड़ में फंसा गए आप।